नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 1 के CC 1 का अंश है। इस प्रकरण पर पिछले 2 संवादों में भी चर्चा हो चुकी है। अर्थ परिवर्तन के कई कारणों पर हमने उन संवादों में विस्तार से चर्चा की है और आज शेष कारणों को हम देखेंगे। अति संक्षेप में हम उन कारणों की चर्चा कर लेते हैं जिस पर पहले बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लाक्षणिक प्रयोग को देखा था कि जिसके कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। कोई भी मुहावरा अपने अभिधा में नहीं लिया जाता, बल्कि लक्षणा में उसका गौण अर्थ ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। आसमान के तारे तोड़ना जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य करना, असंभव लगने वाला कार्य करना। तो यहाँ एक दूसरा अर्थ ले लिया, तो इसलिए लक्षणा से अर्थ बदल गया। फिर देखा था कि भौगोलिक, सामाजिक और भौतिक परिवेश के परिवर्तन से भी अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे भौगोलिक परिवर्तन हो जाने पर अर्थ बदलता है, यानी कॉर्न शब्द एक देश में गेहूं के लिए है, दूसरे देश में बाजरे के लिए, तीसरे में मक्के के लिए। अर्थात भौगोलिक परिवेश बदल गया तो शब्द के अर्थ बदल गए। उसी प्रकार सामाजिक परिवेश बदलता है, यानी जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ सिस्टर का अर्थ होता है बहन, पर यदि सामाजिक परिवेश बदल के अस्पताल का हो जाए तो अस्पताल में उपचारिका के लिए सिस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समाज के बदलने से अर्थ परिवर्तन होता है। भौतिक परिवेश में परिवर्तन हो गया। ट्विटर का उदाहरण में दिया था कि भाई ट्विटर हाल के वर्षों में नई चीज़ आ गई, तो ट्वीट करना अर्थ बदल गया कि ट्विटर पर अपने विचार को प्रकट करना। यानी भौतिक परिवेश बदल जाएगा तो शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं। अर्थ परिवर्तन के कारणों पर जो दूसरा संवाद हुआ था, उसमें हम लोगों ने विनम्रता प्रदर्शन को पहले कारण के रूप में देखा था कि कहते हैं कि आपका दौलत खाना कहाँ है। तो किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम विनम्रता से कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके लिए ये कह रहे हैं उसके पास अपार दौलत हो। दौलत खाना का शब्द है वहाँ घर। उसी प्रकार एक कारण था सुश्राव्यता, कि हम ऐसी चीज़ें नहीं सुनना चाहते जो सुनने में कटु हों। अशुभ सूचक बातें स्पष्ट तौर पे नहीं कही जाती। तो वह निधन अच्छी घटना नहीं है, इसलिए उसके लिए एक दूसरा शब्द ले लेते हैं स्वर्गवास। अब स्वर्ग में रहना यह सामान्य अर्थ है, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया तो यह अर्थ अब ले लेंगे उनका निधन हो गया। तो सुश्राव्यता के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। व्यंग्य में अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखा था हमने कि उधो तुम हो अति बड़भागी। ऊपर ऊपर से लगेगा कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो, पर वास्तव में व्यंग्य के कारण यहाँ अर्थ है भाग्यहीन। वह कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यहीन हो कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से संपृक्त नहीं हो पाए। एक कारण देखा था हमने भावात्मक बल, कि जैसे राम शब्द तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, इतना पवित्र शब्द है, पर ये इसी को भावात्मक बल के साथ कह दें, राम राम तुमने ये कैसा काम किया, तो अब यहाँ राम शब्द धिक्कारवाचक हो गया। कई बार सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होता है कि भाई स्याह शब्द है, मूल शब्द अर्थ तो है काला, परंतु इस सामान्य शब्द के लिए का प्रयोग अब हम पूरे वर्ग के लिए करने लगे
यानी किसी भी रंग की रोशनाई हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो काले रंग की रोशनाई हो तभी अब स्याही कहेंगे। कहते हैं कि लाल रंग की रोशनाई है उसको भी स्याही कह रहे हैं, हरे रंग की रोशनाई है उसको भी स्याही कह रहे हैं। तो सामान्य के लिए जब विशेष का प्रयोग करते हैं तो शब्द के अर्थ बदलते हैं। कई बार अज्ञान और भ्रांति के कारण भी अर्थ बदलते हैं। शब्द है कलंक, लेकिन अज्ञान के कारण अकलंक बोलने लगे और अब अकलंक, कलंक के पहले नहीं अर्थ वाला उपसर्ग लगा दिया और फिर भी उसका अर्थ ले रहे हैं अज्ञान, उसका अर्थ ले रहे हैं कलंक। कारण है अज्ञान, भ्रांति। और फिर एक कारण देखा था हमने, जिसकी ओर इशारा किया था डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने, कि व्यक्ति के अनुसार भी शब्दों के प्रत्यय बदलते हैं। जब हम कहते हैं कि धर्म, तो एक हिंदू के लिए धर्म शब्द वही अर्थ नहीं देता जो एक मुसलमान के लिए देता है, जो एक ईसाई के लिए देता है। खाद्य, अखाद्य, पाप, पुण्य, लोकतंत्र, इन सब के अर्थ व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। तो हर व्यक्ति अपने संस्कार, परिवेश, शिक्षा, जीवन प्रणाली आदि के कारण शब्द का अर्थ ग्रहण करता है और इसलिए इसके आधार पर अर्थ बदलता है। तो इन कारणों की चर्चा हम लोग विस्तार से अर्थ परिवर्तन के कारणों के प्रकरण पे जो 2 संवाद हो चुके हैं, उन संवादों में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आज के संवाद में जिस पहले कारण जिसको कहा जाना चाहिए वह है शब्दार्थ के तत्व की प्रमुखता। यह भी अर्थ परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी शब्द के पूरे अर्थ को ध्यान में न रखकर उसके किसी एक तत्व को ही प्रधानता देने लगते हैं, वैसा ही प्रयोग करने लगते हैं। जैसे पहले, अब तो टोपी पहनते हैं पुलिस के लोग भी, पहले पगड़ी पहनते थे, तो प्रयोग होने पूरे पुलिस मात्र के लिए यह प्रयोग होता था लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कहते ही कि गांव में आज लाल पगड़ी को देखा गया है, तो लाल पगड़ी से आशय हो गया पुलिस। यानी पूरे अर्थ को ध्यान में न रखकर एक तत्व को ही प्रधानता मिल गई, पगड़ी को प्रधानता मिल गई। लाल पगड़ी शब्द पुलिस के लिए प्रयुक्त होने लगा। वैसे ही गांधी टोपी शब्द, एक ज़माने में गांधी जी के प्रभाव के कारण जो भी उस विचारधारा को मानता था वह गांधी टोपी पहनता था। तो गांधी टोपी वाले आए हैं, इसका अर्थ होता था एक खास पार्टी, कांग्रेस के लोग आए हैं। तो यह भी एक कारण है जिसके कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। अगला कारण है साहचर्य के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता। एक शब्द में 2 अर्थ होते हैं कई बार, एक प्रमुख अर्थ होता है, एक गौण अर्थ होता है। धीरे धीरे दोनों अर्थ के साथ देते रहते हैं, पर कालांतर में क्या होता है कि गौण अर्थ प्रमुख हो जाता है और मुख्य अर्थ जो एक ज़माने में था वह कहीं पहले ही छूट जाता है। उदाहरण के लिए, सिंधु का अर्थ पहले था बड़ी नदी या समुद्र। जब आर्यों का संपर्क हुआ तो उन्होंने पंजाब की एक खास नदी को नाम दिया सिंधु, और कालांतर में उस नदी के आसपास की भूमि सिंधु कही जाने लगी, अर्थ बदल गया। इसको स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण ले, उससे शायद बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। शब्द है पत्र। पत्र का अर्थ है कागज, परंतु अब जब कहते हैं कि आपके पत्र में गलतियां हैं तो अर्थ यह नहीं लेते हैं कि हम जिस कागज को लाए हैं उस कागज में कोई गलती है, बल्कि हम मानते हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में कुछ गलती है।
अर्थगत गलती हो सकती है, ध्वनिगत शब्दगत गलती हो सकती है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो पत्र की अशुद्धि का अभिप्राय अब कागज की अशुद्धि से नहीं लेते हैं। पत्र का मूल अर्थ था तो पत्ता, पत्ते से अर्थ हुआ कागज, यानी जिस कागज पे हम लिखते हैं वह पत्र के लिए काम आता था। लेकिन अब जब हम पत्र का अभिप्राय उस पत्र में लिखे गए विचारों से अब लेने लगे हैं। पत्र का अर्थ अब पत्र पर लिखे विचारों या शब्दों के लिए होने लगा। जब हम कहते हैं कि पत्र में अशुद्धियां हैं तो उसका अभिप्राय कागज की अशुद्धि न होकर वाक्य या शब्द की अशुद्धियां हैं। तो इस प्रकार साहचर्य के कारण उसका अर्थ बदल गया, गौण अर्थ की प्रमुखता हो गई। तो इससे भी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। एक अगला कारण है, कभी कभी ध्वनि विशेष पर भी बल देने के कारण अर्थ बदल जाता है, क्योंकि बलहीन ध्वनियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं तो अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए वेद में अरि शब्द शत्रु के लिए आया है, घर के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, धार्मिक अर्थ के लिए आया है, लेकिन आज अरि शब्द केवल शत्रु का वाचक है। तो एक ध्वनि विशेष पर बल देने के कारण अर्थ बदल गया। उसी प्रकार अनुकरण की अपूर्णता भी एक प्रमुख कारण है। कई बार हम सही ढंग से अनुकरण नहीं कर पाते। मनुष्य तो अनुकरण प्रिय व्यक्ति है, लेकिन अनुकरण हमेशा पूर्ण नहीं होता। अर्थ में क्रमशः अंतर आ जाता है। इसको भी हम समझें कि उदाहरण के लिए एक अर्थ लेते हैं, पत्र शब्द ही ले लिए। पत्र शब्द पुस्तक का जो पृष्ठ है उसके लिए भी पत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो चिट्ठी आ रही है उसके लिए भी पत्र का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में पत्र पर ही लिखते थे, भोजपत्र जो होता था। आज कागज भी पत्र है, प्रश्न पत्र भी पत्र है, जो लेटर चिट्ठी आती है वह भी पत्र है। तो होता क्या है कि हम ठीक से अनुकरण नहीं कर पाते हर चीज का, इसलिए उस कारण भी अर्थ बदल जाता है। अगला कारण है कि अन्य भाषा के शब्द जब प्रयोग में लिए जाते हैं उस समय भी उनका अर्थ बदलता है। उदाहरण के लिए मुर्ग शब्द लें। फारसी में मुर्ग शब्द पक्षी मात्र के लिए, किसी भी पक्षी का वाचक है, लेकिन हिंदी में यह शब्द एक पक्षी विशेष के लिए है, तो अर्थ बदल गया। अगला अर्थ परिवर्तन का अगला कारण है कि एक भाषा भाषी लोगों का जब प्रवास होता है उसके कारण भी अर्थ बदलता है। जैसे संस्कृत का वाटिका शब्द है। वाटिका का अर्थ बाग या बगीचा होता है, लेकिन बंगला में इस शब्द का अर्थ हो गया घर। प्रवास हुआ लोगों का, यह शब्द लेके गए और वह अर्थ बदल गया। भोजपुरी, अवधी आदि बोलियों में यही शब्द हो गया बारी। हम जिसका अर्थ है बाग, हम कहते हैं ना कि बारी से ले आओ। हिंदी का जो खेती बाड़ी शब्द है उसमें भी यही बारी शब्द है। बंगला में यह शब्द गया और बाड़ी हो गया, जिसका अर्थ हो गया घर।
अब कहाँ बाग कहाँ घर, तो लोगों के प्रवास के कारण इसका अर्थ बदल गया। इस क्रम में जिस कारण की हम अब चर्चा करेंगे वह महत्वपूर्ण कारण है नामकरण। हम जानते हैं कि भाई मनुष्य जिन जिन चीज़ों से शुरू में परिचित होता था उनका वह कुछ नाम देता था, और इसी कारण शब्द भंडार में वृद्धि होती गई। लेकिन मनुष्य की सीमाएं सीमित हैं। भाई हमारा जो परिचय क्षेत्र है उसी आधार पर हम नई चीज़ों के नाम रखते हैं, और इस नामकरण के कारण वस्तुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वेदों में एक शब्द है सोम, बहुत विस्तार से उसका वर्णन मिला है, परंतु अब यहां तो सोम मिलता नहीं, हम जानते नहीं, अप्राप्य है। तो एक दूसरे पौधे को ही यहां हम सोम कहने लगे, अर्थ बदल गया उस शब्द का, चूंकि हमने नामकरण दूसरे पौधे का सोम कर दिया। इसी प्रकार गांव में एक घास मिलती है बिच्छू, जिसको अगर हम छू दें तो बड़ी पीड़ा होती है। हम समझ सकते हैं कि बिच्छू का जैसे डंक मारता है, तो मनुष्य के दिमाग में निश्चित था वह डंक जो एक बिच्छू नामक प्राणी से होता था। इसीलिए उसी आधार पे हमने उसका नामकरण कर दिया कि इस घास के स्पर्श से पीड़ा होती है, इसलिए उस घास का भी नाम रख दिया बिच्छू। एक शब्द का अर्थ बदल गया अब उसका। बाइबल शब्द ले, एक पेड़ होता है जिसकी भीतरी छाल को ग्रीक में बिबलास कहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भोलानाथ तिवारी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है शब्दों का जीवन, बहुत विस्तार से इन चीज़ों की उसमें चर्चा है। तो भोलानाथ तिवारी ने ही बताया है कि पेड़ एक खास पेड़ है जिसकी भीतरी छाल को ग्रीक में बिबलास कहते हैं। यह छाल लिखने के काम में आती थी, इसीलिए इस पर जो किताब लिखी गई ग्रीक में उसको बिबिलिया कहा गया, और इसी आधार पे हम बाइबल शब्द कहने लगे एक खास पुस्तक को। देखिए नामकरण हमने उसका इसी आधार पे बाइबल किया, और अब उस बाइबल का अर्थ बदल गया। जो अंग्रेजी शब्द है पुस्तक सूची के लिए बिब्लियोग्राफी, वह भी उसी से बना है। पेन शब्द लें, पेन का संबंध पंख से है, यह भी लैटिन शब्द है PENNA, उसका अर्थ है पंख। पहले कलम पंख से बनती थी, इसीलिए उसको पेना कहते थे, और यही पेना शब्द बाद में पेन हो गया। अब पहले तो पंख से लिखते थे इसीलिए पेन कहते थे, बाद में अब लोहे की हो लकड़ी की हो जो भी हो उसको ही पेन कहने लगे। तो प्राचीन काल में पंख के कलम बनते थे, अतः उसी के आधार पर आज चाहे लोहे की कलम बनाएं, चाहे स्टील की कलम बनाएं, लकड़ी की कलम बनाएं, हम उसको पेन ही कहते हैं। उसका नामकरण हम उसी आधार पे कहते हैं। तो उस शब्द का अर्थ बदल गया। पहले पंख के कारण उसको पेन कहते थे, अब किसी भी सामग्री से बनी हो हम उसको पेन कहते हैं। तो पेन का अर्थ अब यह नहीं हुआ कि पंख का बना हुआ, बल्कि नई चीज का नामकरण हमने पेन कर दिया, इसलिए उसका अर्थ बदल गया। इसी क्रम में घड़ी शब्द ले, हम लोग जानते हैं कि 24 मिनट के समय को घड़ी कहते हैं। काल को मापने के जो मानक थे हमारे यहाँ, उसमें घड़ी शब्द जो आज के 24 मिनट है उसके लिए प्रयुक्त होता था कि 24 मिनट बराबर एक घड़ी। लेकिन आज जो हम हाथ में या दरवाजे पे समय सूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं दीवार पे हाथ में, उस समय सूचक यंत्र को आज हम घड़ी कहने लगे। नामकरण हमने उसका कर दिया, उस यंत्र का नाम ही घड़ी रख दिया, इसीलिए घड़ी शब्द का अर्थ अब बदल गया। तो इस प्रकार हमने देखा
कि नामकरण के आधार पर भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अगला कारण है एक शब्द को भिन्न रूपों में प्रयोग करना। विभिन्न विभिन्न अर्थों में भिन्न रूपों में एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह विभिन्न अर्थ देने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी शब्द का तत्सम रूप एक दूसरा अर्थ देता है और उसी शब्द का तद्भव रूप एक दूसरा अर्थ देने लगता है। यानी तत्सम तद्भव एक ही अर्थ नहीं देते, उनमें अंतर आ जाता है। खाद्य शब्द तत्सम है पर उसी का तद्भव बना खाद, बिल्कुल अर्थ बदल गया। भद्र शब्द है, तद्भव भद्दा, एकदम अलग अर्थ देने लगा। श्रेष्ठ शब्द है पर जब इसका तद्भव हुआ सेठ तो अलग अर्थ हो गया। तो इनमें से कुछ उदाहरणों को हम विस्तार से अब देखेंगे। जैसे एक शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है मधुर, जिसका अर्थ है मीठा। अब मधुर फल, मधुर बात, मधुर स्मृति, कई प्रकार के प्रयोग होते हैं। यही मधुर शब्द हिंदी की कुछ बोलियों में माहुर हो गया। पर मधुर शब्द जब माहुर हुआ तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, जहर। कहां मधुर का अर्थ लेते थे मीठा। आपकी बात बहुत मधुर है, यानी बहुत मीठी बात कर रहे हैं। और अगर अब किसी की बात अब जहर लगने लगी तो माहुर। यह मधुर शब्द बिल्कुल अलग अर्थ में आ गया। और भोलानाथ तिवारी ने ही तुलसीदास के यहाँ ये दोनों उदाहरण उद्धृत किए हैं। एक पंक्ति माहुर की कि दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। माहुर यहाँ जहर के अर्थ में आया। और फिर मधुर शब्द का वाक्य प्रयोग भोलानाथ तिवारी ने दिखाया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। यानी दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो एक ही शब्द जब उसका रूप बदला तो अर्थ भी उसका परिवर्तित हो गया। इसी क्रम में एक दूसरा शब्द देखें, संस्कृत का एक शब्द है क्षीर। यूं तो उसके कई अर्थ हैं। क्षीर सागर में विष्णु शयन करते हैं तो वह अलग, लेकिन क्षीर का प्रमुख अर्थ है दूध। क्षीर शब्द ही हिंदी में तद्भव रूप उसका हो गया खीर। अब क्षीर का प्रमुख अर्थ था दूध, पर जब हिंदी में खीर बना तो उसमें दूध के अतिरिक्त चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, किशमिश काजू सब डालते हैं उसमें, तब उसको कहेंगे खीर। चावल की जगह आप मखाने की खीर बना सकते हैं, सूजी की खीर बना सकते हैं। यानी आप चाहे जिसकी भी बनाए खीर, उसका आनंद लें, पर अर्थ तो बदल गया। क्षीर से खीर हो गया। कहाँ क्षीर केवल दूध था और अब खीर चीनी पानी चावल का मिश्रण। तो इस प्रकार वही शब्द अपने दूसरे रूप में बिल्कुल अलग अर्थ में हमारे सामने आया। संस्कृत का भद्र शब्द, यह तो बिल्कुल बदल गया। भद्र का अर्थ होता है भला, ये बड़े भद्र पुरुष हैं, यानी भले आदमी हैं। पर भद्र से ही एक शब्द बन गया भद्दा, जिसका अर्थ है बुरा। इस भद्र से ही शब्द बन गया भोंदू, यानी मूर्ख। कभी कभी आपने पंडित जी से भी सुना होगा कि अभी भद्रा नक्श है, भद्रा पर गई, यानी भद्रा का अर्थ हो गया बाधा। यानी एक ही शब्द कई रूपों में अलग अलग अर्थ हमें दे रहा है। तो एक शब्द के विभिन्न रूपों में
अलग अलग अर्थ हम देखते हैं। जैसे पत्ता शब्द हमने देखा था, तो पत्र शब्द से पत्ता बना, पत्र से ही पत्ती, और पत्र से ही पत्थर भी बन जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सोने का पत्थर, तो पत्थर शब्द जो है वह भी पत्र से बना है। तो पत्थर शब्द पतला में बदल गया, अब वो पतला का अर्थ देने लगा। तो यानी एक ही शब्द पत्र, पत्ता भी बन गया, छिलका बन गया, कागज बन गया, चिट्ठी बन गया, पत्थर बन गया, पतला बन गया। यानी एक शब्द के विभिन्न रूपों में प्रयोग से उसके अर्थ बदलते चले जाते हैं और इस प्रकार उस अर्थ में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अर्थ परिवर्तन के अगले कारण के रूप में हम देखेंगे सादृश्य। सादृश्य के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे गोस्वामी शब्द है, जिसका अर्थ है गायों का स्वामी। लेकिन आज गोस्वामी के 3 अर्थ कम से कम लिए जाते हैं। एक अर्थ तो जाति विशेष का है, दूसरा अर्थ है पूज्य या संत, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, और तीसरा अर्थ है ईश्वर। गोस्वामी के अर्थ में गोसाई या गोसैया सबका प्रयोग होता है। यानी गोस्वामी शब्द गौओं के स्वामी से ईश्वर का पर्याय हो गया। तो इसी गोस्वामी का एक अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। जो इंद्रियों का जो स्वामी वाला अर्थ है, शायद इसी भावना के कारण गोस्वामी शब्द गायों का भी स्वामी हो गया, इंद्रियों का भी स्वामी हो गया और सबके स्वामी के रूप में ईश्वर का भी अर्थ देने लगा। इस प्रकार सादृश्य के कारण इस अर्थ ने बहुत उन्नति की, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अगले कारण के रूप में हम देखते हैं कि एक वर्ग के एक शब्द में जब अर्थ परिवर्तन होता है तो उस वर्ग के अन्य शब्दों के भी अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दुहिता शब्द लिया जा सकता है। दुहिता का अर्थ होता है गाय दुहने वाली। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा प्रतीत होता है कि दूध दुहने का कार्य प्रायः लड़कियां करती होंगी, इसीलिए दुहिता का अर्थ हो गया लड़की। यानी अर्थ था, मूल अर्थ था गाय दुहने वाली, परंतु अर्थ परिवर्तित हो गया दुहिता का और अर्थ हो गया लड़की। पुत्री के अर्थ में दुहिता शब्द का प्रयोग होने लगा। अब जब दुहिता का अर्थ पुत्री हो गया तो अब दुहिता से संबंधित जितने शब्द थे उन सब के अर्थ में परिवर्तन हो गया। जैसे दौहित्र शब्द यानी लड़की का बेटा, दौहित्री लड़की की बेटी। यानी एक वर्ग का एक शब्द परिवर्तित हुआ, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हुआ तो उस वर्ग के सभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। इस प्रकार इन सभी कारणों से अर्थ परिवर्तन होता है। जिन कारणों की चर्चा की गई उनके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। जब इन कारणों की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनमें से कई कारण एक दूसरे की परिधि में प्रवेश भी कर रहे थे। या इसके बाद जब हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखेंगे तो उसका भी कुछ संकेत बीच बीच में किया ही गया है। तो जिन कारणों की चर्चा हुई उनके अलावा भी अर्थ परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर कहना यह है कि इन सभी कारणों से शब्दों के अर्थ में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है।
मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है, उसी प्रकार शब्दों के अर्थ में भी कालक्रम से विभिन्न कारणों से यह परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों की चर्चा हम लोगों ने की है। आशा है इन कारणों को आपने समझा होगा। इन 3 संवादों में अर्थ परिवर्तन के कारणों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। यथाशक्ति मैंने इस प्रकरण को आपके साथ साझा करने की कोशिश की। इसके बाद हम लोग अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा अगले संवाद में करेंगे। विश्वास है कि आपको आज का यह संवाद भी अच्छा लगा होगा। इस संबंध में जो भी शंकाएं हों व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।